हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट थर्ड पढ़ाएंगे। मैं यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड आपको पढ़ा दिया था और यूनिट फर्स्ट में आपके जो ब्रिटेन की जो जनजातियां थी, ट्राइब, उसके विषय में बताया था। यूनिट सेकेंड में आपको अथर पेंड्रागॉन और मार्डी आथर के विषय में पढ़ाया था। तो आज जो है कि मार्डी आथर जब गद्दी पे बैठता है तो वह अपने साम्राज्य को 12 भागों में डिवाइड कर देता है और 12 जो है कि योद्धाओं की नियुक्ति करता है, लेकिन जो है मतलब चॉइस चुनता है, मतलब जो 12 भागों में डिवाइड किया था अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग डिवीजन में। तो जो 12 में से 4 जो योद्धा थे मार्डी आथर के, बहुत ही प्रिय, बहुत ही क्लोज थे। आप देख सकते हैं जो द 4 नाइट्स, 4 योद्धा जो है कि मार्डी आथर के बहुत ही प्रिय थे। कौन कौन थे? लैंसलॉट, सर गैलहर्ड, सर पर्सिवल, सर वेडिवर। कभी कभी एग्जाम में पूछता है मार्डी आथर के अपने साम्राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे? 12। और 12 योद्धाओं की नियुक्ति किया था। 12 योद्धाओं में से जो 4 नाइट्स थे, 4 योद्धा थे, वो जो है मार्डी आथर के बहुत ही प्रिय थे। कौन थे? लैंसलॉट, सर गैलहर्ड, सर पर्सिवल, सर वेडिवर। सर लैंसलॉट जो हैं द मोस्ट रिमार्केबल एंड फेथफुल नाइट्स ऑफ द किंग मार्डी आथर। जो लैंसलॉट जी थे यह मार्डी आथर के बहुत ही मतलब फेथफुल, बहुत ही मतलब जो है कि उनके प्रति वफादार थे। किसके? मार्डी आथर के प्रति बहुत ही वफादार कौन योद्धा थे? लैंसलॉट। उसके बाद आप आइए आगे, सर गैलहर्ड एंड पर्सिवल। सर गैलहर्ड एंड सर पर्सिवल ये क्या थे? हु वर द किल्ड इन द बैटल। ये दोनों जो हैं जब मार्डी आथर युद्ध लड़ रहा था उसी समय जो है इन दोनों की हत्या हो जाती है। सर लैंसलॉट क्या था? ये मार्डी आथर का बहुत फेथफुल, बहुत वफादार योद्धा था। और सर गैलहर्ड एंड सर पर्सिवल जो है कि ये युद्ध में मार दिए जाते हैं जब मार्डी आथर युद्ध में लड़ता रहता है। सर वेडिवर ये लास्ट इनका जो है योद्धा था। मार्डी आथर का लास्ट योद्धा। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछे कि मार्डी आथर का अंतिम योद्धा का क्या नाम था, तो आप क्या बताएंगे? सर बेडिवर। बेडिवर इज द रिगार्डेड द लास्ट एंड मोस्ट फेथफुल नाइट्स ऑफ द किंग आथर। मतलब बेडिवर जो है अंतिम जो है कि वफादार योद्धा किसका था? मार्डी आथर का। मार्डी आथर, इट इज सेड दैट व्हेन किंग आर्थर वाज बैडली वुंडेड इन द बैटल। जब मार्डी आथर जब युद्ध लड़ रहे थे, वो मतलब बुरी तरह से जब घायल हुए थे, तो उन्होंने आदेश दिया किसको? सर बेडिवर को आदेश दिया कि थ्रो द स्वॉर्ड, तलवार को फेंको। एक्सकैलिबर, जो तलवार को फेंको कहाँ? इन द लेक, झील में। मतलब जब जो है मित्रों मार्डी आथर युद्ध करते हुए जब बुरी तरह से घायल हो गए थे, उन्होंने सर बेडिवर के आदेश देता है कि आप जो एक्सकैलिबर तलवार है, एक्सकैलिबर, उसको कहाँ फेंक दो? झील में फेंक दो। था उसके बाद आपका मार्डी आथर और अथर पेंटागन। मार्डी आथर के ऊपर बहुत से इंग्लिश लिटरेचर जो हैं रचनाएं लिखे हैं, जैसे थॉमस मैलोरी ने ये प्रोज में लिखे हैं, थॉमस मैलोरी की प्रोज में लिखे हैं, और अल्फ्रेड लॉ टेनिसन ये पोएट्री लिखे हैं। मतलब मार्डी आथर के ऊपर पोएट्री कौन लिखा है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है मार्डी आथर के ऊपर पोएट्री कौन लिखा है? अल्फ्रेड लॉ टेनिसन। प्रोज कौन लिखा है? थॉमस मैलोरी। टेनिसन जो है टेनिसन हैज कंपोज 12 पोएम्स अंडर द टाइटल इडल्स ऑफ द किंग। मतलब अल्फ्रेड लॉ टेनिसन ने इडल्स ऑफ द किंग के मतलब सब टाइटल के नाम से 12 कविताओं को जो है लिखता है, 12 कविताओं को लिखता है। एमंग विच फॉलोइंग टू पोएम्स
दो मतलब 12 कविताओं के बीच में 2 कविताएं जो है आर द मोस्ट रिमार्केबल, द पासिंग ऑफ ऑथर, द कमिंग ऑफ ऑथर। जब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो मार्डी आर्थर के ऊपर जो 12 इडल्स ऑफ द किंग के सब टाइटल के नाम से 12 कविताएं जो लिखता है, उसमें से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविताएं इनकी थी, द पासिंग ऑफ ऑथर और द कमिंग ऑफ ऑथर। जब मार्डी आर्थर की मृत्यु हो जाती है तब उनके जो है जो गोद लिए हुए लड़के थे मॉडरेट, या जिनको हम मॉडरेट कहते हैं, वो गद्दी पे बैठते हैं। मार्डी आर्थर के बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं? मॉडरेट या मॉडरेट। पहले अथर पेंड्रागॉन, फिर मार्डी आर्थर, फिर मॉडरेट या मॉडरेट। मॉडरेट कब बैठते हैं? इनका कार्यकाल था 510 से 520 AD। ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ मार्डी आर्थर। ये मतलब जो है मार्डी आर्थर के लड़के नहीं थे, ये एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए लड़के इनके थे। मार्डी आर्थर मॉडरेट सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ द किंग। जब मार्डी आर्थर की मृत्यु हो रही थी तभी जो है उन्होंने राज सिंहासन पे मॉडरेट को बैठा दिया, गद्दी पे मॉडरेट को बैठा दिया। बट हिज पीरियड वाज फुल ऑफ ग्रेट अनार्की। लेकिन जो है कि जो मॉडरेट की जो पीरियड था बहुत ही मतलब खून खराबा, बहुत ही अराजकता थी उसमें। मतलब मॉडरेट के पीरियड में उस समय बहुत ही अराजकता और जो है खून खराबा था। 520 AD में 520 AD में जो है कि इनके पीरियड का जो है बहुत ही खून खराबा, बहुत ही अराजकता थी उस समय। और ही वॉज द किल्ड इन बैटल विथ सेल्टिक्स। और ये जो है युद्ध में सेल्टिक के द्वारा मारे जाते हैं। तो मित्रों आज जो मैंने पढ़ाया जो है किंग आर्थर पेंड्रागॉन के बाद मार्डी आर्थर के बाद मॉडरेट या मॉडरेट। तो किंग मार्डी आर्थर के जो 4 योद्धा थे कौन कौन थे? लैंसलॉट, सर गैलेहर्ड, सर पर्सिवल, सर वेडिवर। सर लैंसलॉट जो है इनका जो है कि मोस्ट और फेथफुल, बहुत वफादार योद्धा था मार्डी आर्थर का। सर गैलेहर्ड और सर पर्सिवल जो है ये दोनों युद्ध में मार दिए जाते हैं। और इनका अंतिम वफादार योद्धा था सर वेडिवर जो है कि मार्डी आर्थर का। इट इज सेड दैट किंग सर वेडिवर बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्य किया था। जब मार्डी आर्थर बुरी तरह से जब घायल थे मतलब युद्ध के दौरान, तो उन्होंने आदेश दिया सर वेडिवर को जो एक्सकैलिबर तलवार है उसको झील में फेंक दो। और मार्डी आर्थर बहुत ही फेमस राजा था एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इनके ऊपर थॉमस मैलोरी जो है प्रोज लिखता है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट्री लिखते हैं। टेनिसन साहब जो हैं मतलब जो 12 पोएम जो है कि इडल्स ऑफ द किंग सब टाइटल के नाम से लिखते हैं, और जिसमें 2 इनकी कविताएं बहुत ही फेमस थी। उसका नाम था द पासिंग ऑफ आर्थर, द कमिंग ऑफ आर्थर। जब मार्डी आर्थर की मृत्यु होती है, होने से पहले उन्होंने मॉडरेट को गद्दी पे जो है मतलब राज सिंहासन पे उसको मतलब जो है बैठा देते हैं, क्योंकि मॉडरेट जो है एडाप्टेड सन था किसका? जो है कि मार्डी आर्थर का। और मॉडरेट के जो पीरियड था 510 से 520 AD, इसका पीरियड बहुत ही जो है ग्रेट, बहुत ही अराजकता थी उस समय और बहुत खून खराबा था। और इसकी हत्या जो है मतलब युद्ध के दौरान सेल्टिक कर देते हैं। तो मित्रों मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में किंग आर्थर पेंड्रागॉन, मार्डी आर्थर और मॉडरेट पूरा पढ़ा दिया। और उसके बाद सेल्टिक ट्राइब, रोमन लीजियंस, उसके बाद गेल्स, मतलब आपका एंग्लो सेक्शन पूरा मैंने पढ़ाया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डार्क एज पढ़ाएंगे। डार्क एज इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। और डार्क एज, उस समय डार्क एज में कोई भी बहुत महत्वपूर्ण राजा थे न बहुत ही महत्वपूर्ण कोई रचनाएं लिखी गई थी। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।